यही कोई 2015 का साल था। मेरा झुकाव अध्यात्म की तरफ हुआ। मैंने अध्यात्म की किताबें पढ़नी शुरू की, जिसकी वजह से मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आने लगे। जैसे स्वार्थ छूटने लगा, किसी की मदद के लिए जान तक हाजिर करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। हमेशा दूसरों की जगह खुद को रख के देखने लगा। कोई बहुत बुरा भी कर दे, गुस्सा नहीं आता था, बल्कि दया आती थी कि बेचारा कितना मजबूर होगा जो उसे ऐसा करना पड़ा। हर कोई अच्छा ही होता है, बस हालातों में पड़कर बुरा काम कर जाता है या कुछ बुरा बोल जाता है, ये विश्वास हो गया। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया वो ये था कि मुझे प्रेम की महत्ता का पता चला और प्रेम में समर्पण करना आ गया। कैसे प्रेम में मैं मिट जाता है, ये सीखा। तो अब जो मेरा प्रेम है वो पूर्ण समर्पण का हो गया। यानी कि अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो आप दुनिया के किसी कोने में हो, किसी भी समय में हो, अगर मुझे बुलाए तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। अगर मैं 10 दिन का भूखा भी हूँ तो भी पहला निवाला आपको ही खिलाऊंगा और आपके लिए कुछ भी सह जाऊंगा। फिर मुझे प्रेम हुआ भी कुछ एक से। वो सब मुझसे कहते थे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो बहुत कम लोगों को मिलते हैं, और वो कहते थे कि वो बहुत भाग्यशाली हैं कि मैं उनके साथ हूँ। उसके बाद फिर शुरू हुआ अच्छे इंसान की दुर्गति करने का काम। फिर मैं केवल काम पढ़ने पर ही उनको याद आता हूँ। फिर वो रात के 2 बज रहे हो, लेकिन मुझे अगर बस कहीं जाने के लिए उनका साथ चाहिए हो तो नहीं सुनने में मिलता है। लोग जब अच्छे समय में हो तो अचानक से उन्हें मैं इरिटेट करने वाला लगता हूँ, जबकि जब वो दुख में हो तो मुझ पर ही अपना सारा ज़हर उतार देते हैं और बाद में कहते हैं तुम सच में बहुत अच्छे हो, मेरी बात पूरी सुन लेते हो। मैं हफ्तों किसी को न दिखूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई 2 दिन के तक मुझे न दिखे, मुझे लगता है कि एक बार बात करनी चाहिए। उसके बाद भी जब मैं खुद कहूँ कि क्या तुम एक बार भी मुझसे पूछ नहीं सकते थे कि मैं कैसा हूँ, तो मुझे सुनने में मिलता है कि थोड़ा व्यस्त थे, तुम तो समझते ही हो। जहाँ किसी पर प्यार लुटाने की बात हो तो मेरा नाम सबसे अंत में याद आता है। क्यों? क्योंकि मैं तो अच्छा हूँ समझता हूँ। जब वो दुख या तकलीफ में हो तो मैं उनकी जगह खुद को उस तकलीफ में फंसा लेता हूँ और लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें इसी का इंतजार हो। फिर वो लाभ उठाकर भूल जाते हैं। सारे समझौते मुझे करने पड़ते हैं क्योंकि मैं तो अच्छा हूँ, मैं समझता हूँ। मेरी कोई ऐसी मांगे नहीं होती, बस इतना कि थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ दिया जाए, 2 पल बैठ के कोई बात कर ले और मेरे कंधों पर कोई हाथ रख दे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि मैं अच्छा हूँ और समझदार भी, तो सबको लगता है मैं अपनी तकलीफों से अकेला ही लड़ सकता हूँ। पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, मेरे लिए प्रेम अनमोल है। तो जिनको भी मानता हूँ उनकी पूरी मदद करता हूँ, भले खुद को कुछ तकलीफ हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हजारों रुपए मुझसे उधार ले रखे हैं, मैं कभी मांगता नहीं और वो कभी लौटाते नहीं, भले किसी ऐसी चीज में पैसे लुटाए जो जरूरत की नहीं, लेकिन उधार नहीं लौटाते। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा हूँ, सब समझता हूँ। लेकिन अब मैंने ये निर्णय लिया है कि मतलब की दुनिया का किस्सा खत्म, अब जैसी है दुनिया वैसे हैं हम। जब से ऐसा करना शुरू किया मेरे कई करीबी भड़क गए हैं, क्योंकि मुझसे मिलने वाले लाभ अब कम हो गए हैं। सबको शिकायत है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। सबको लगता है मुझे कोई और मिल गया है, लेकिन फितरत अभी भी नहीं बदली, काम पड़े तब ही याद करते हैं। तो सीधा ना बनिए। आपका सबसे पहला कर्तव्य आपके प्रति है, सबसे पहले खुद को रखिए। आत्म केंद्रित बनिए। लोगों से बदसलूकी से बात करिए, उनको नीचा दिखाइए। ऐसे लोग लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और प्रेम में समर्पण भूल के ना करें।
आप एक आवाज पर दौड़े चले आएंगे, अपने सारे काम छोड़कर। सामने वाला आपके पीठ पीछे कहेगा, अरे ये तो खाली आदमी है। जब बुलाव चला आता है